पापों को नष्ट कर देते हैं। बाबा तुलसीदास जी इसी का महाराज समर्थन कर रहे हैं। राम राज बैठे सोका। जब हमारे हृदय भवन में परमात्मा का निवास हो जाता है, उनका महाराज हमारे हृदय में स्थान जब हम दे देते हैं, भक्ति का निवास हो जाता है, तो तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के वंदन अभिनंदन करते हैं। वही महाराज इस सृष्टि के रचयिता हैं। हम लोग ईंट पत्थर के मकान बना सकते हैं। विचार करो महाराज, हम लोग क्या कर सकते हैं जो उनकी रचना है। उनकी रचना के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम लोग समुद्र बना सकते हैं? कितनी बड़ी छत बना सकते हैं हम लोग। कितने खंबे लगाने पड़ते हैं, घर की छतों में भी पिलर लगाने पड़ते हैं, स्तंभ देने पड़ते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु, इतना बड़ा आसमान खड़ा है, बताइए किस खंबे पर लटका हुआ है। आप लोग बैठे रहो माताओं थोड़ी देर, ज्यादा देर की कथा नहीं है। हॉस्पिटल में पहुंचते तो महीनों पड़े रहना पड़ता है। भगवान की कथा में ज्यादा काम छूटा जाता है। वैसे ज्यादा नहीं कहते, लेकिन थोड़ी देर बैठना है। आज कलश यात्रा मान लो कि और 1 घंटे लेट हो गई। आजकल की विडंबना यही है कि नाच गाने चाहे 4 घंटे चले तो मन लगता है ना। खैर कोई बात नहीं। और हमारे देखो ठाकुर साहब बैठे हैं, साहब पत्नी सुबह से आए हैं, छोटा सा बालक भी है साथ में। विचार करो महाराज। पिछली कथा भी औरंगाबाद चल रही थी, वहां पर भी आप आए थे। पूरे कलश यात्रा में आपने कलश यात्रा और कथा सुनने के बाद आरती के पश्चात आप निकले थे, जबकि जाना आपको 25-30 किलोमीटर पड़ता है। कुछ तो आनंद होगा। और हम पड़ोस में बैठ के सोचते हैं कि हाय बहुत लेट हुए जा रहे हैं। और कथाओं में जब महाराज हम लेट होते हैं ना, लेट के साथ एक शब्द और जुड़ा है, लपेट, है ना। हमें लगता है कि हम घर के लिए लेट हो रहे हैं। घर भले जल्दी से पहुंच जाओ महाराज, लेकिन उसके लपेटे में आ जाते फिर हम। कामकाज में पूरा दिन लगा देते हैं, राम काज में 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। बोलो राधे राधे। इतनी जोर से ना बोलो, आप लोग भूखे हो, चल फिर के आए हो, थक गए होंगे। धीरे ही बोलो, राधे राधे। अरे राम राम। बता रहे थे पाल साहब कि 20 लीटर दूध होता है। एक और बता रहे थे हमारे यहाँ 15-20 नहीं 28 लीटर दूध हो रहा है। किसी के यहाँ 12-15 लीटर ऐसे बताए जा रहे थे। लेकिन ये आवाज शुद्ध पानी जैसी भी नहीं आ रही। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज कहने का भाव है कि परमात्मा ने जो बनाया है ना महाराज, बड़ा महत्वपूर्ण बनाया है। हम क्या कर सकते उसके आगे। इतना बड़ा महाराज, ये बादल रूपी जो छत है हमारे ऊपर, कोई खंबा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी रचना करता है वो महाराज। हमारी सोच से परे हो जाते हैं हम लोग घर में एसी चलाते हैं, वो भी 10% लोगों के यहां होगी। वो भी माथा पीटते हैं महीने का जब बिल देखते हैं तो। और ठंडा कितना होता है महाराज, कमरा हॉल यही तो कर सकते हैं। वाह रे परमात्मा, जब उसकी एसी चलती है ना महाराज, खेतों में, खलिहानों में, दुकान में, मकान में, हर जगह एसी का आनंद लो। सबका ध्यान रखता है ना महाराज।
और जब एसी की ठंडी बर्दाश्त नहीं होती बोले तो अब थोड़ी गर्मी ले लो, फिर गर्मी मिलती है। बोले अब गर्मी से परेशान, बोले तो अब पानी लो। क्या नियम है उसका महाराज, सोच से परे। हमारी बुद्धि वहां काम ही नहीं करती महाराज। प्रेम से, श्रद्धा भाव से अगर समझेंगे तो समझ सकते हैं, बुद्धि से उसको कभी हम जान भी नहीं सकते। ऐसे पावन श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। महाराज, नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौन का दी 88,000 महात्मा बैठ करके कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। किसी के यहां कोई काम नहीं है, किसी के यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि वहां राम है। और जहां राम आ जाते हैं वहां फिर काम नहीं रहता। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। अगर हमें काम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि राम अभी दिखे नहीं है, और राम दिख जाएंगे तो फिर काम अपने आप खत्म हो जाता है। तो महाराज 88,000 महात्मा बैठकर के श्रवण कर रहे हैं, और इनकी विशेषता क्या है महाराज? कहते हैं कथा अमृत रस स्वाद कुशला। भगवान की कथा सुनने में महाराज ये बड़े ही रसिक हैं। वयो वृद्ध है, 50-50 हजार वर्ष की इनकी आयु है, बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन महाराज कथा ऐसे श्रवण कर रहे हैं जैसे बिल्कुल अनभिज्ञ हो, कुछ भी नहीं जानते। यही इनकी कुशलता है। हम लोग अगर कोई बात जानते हैं और पंडित जी के मुंह से निकल जाए तो बोले ये तो हम भी जानते हैं, फिर कहां शांति से बैठने वाले। यहां पे चूक गए महाराज, एक शब्द बोल नहीं पाए, ये शब्द और हाँ जुड़ना था। ये महात्माओं की विशेषता ही है महाराज, सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ हुए बैठे हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। ये कथा सुनने की कुशलता है महाराज। कथा अमृत रस स्वाद कुशला, और कथा रूपी अमृत उन्हीं को मिलता है महाराज जिनका हृदय रूपी पात्र पवित्र होता है। मन में पहले से ही छल दम भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है। दूध कितना भी गौ माता का शुद्ध हो, अगर पात्र में गंदगी है महाराज तो वो दूध शुद्ध नहीं रह पाएगा। ध्यान रहे, कथा तो बड़ी पवित्र है, लेकिन हमारे हृदय में भी पवित्रता चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चलो मन अगर निर्मल है ना महाराज तो कथा इतना आनंद देती है, इतना आनंद देती है। और अगर मन की निर्मलता नहीं है, पता नहीं कितने प्रकार के तर्क कुतर्क चलते रहते हैं। वक्ता की तो छोड़ो महाराज, भगवान के लिए भी सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दो मित्र घर से चले महाराज, मित्र बोले भैया एक विषय पे काम करेंगे। बोले क्या? बोले हमने देखा है कि बहुत से लोग वैज्ञानिक हैं या जो भी है शोध कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शोधें चल रही है दुनिया में, लेकिन हम लोग परमात्मा की गलतियों पर शोध करेंगे। मित्र बोला वाह क्या बात,
क्या मौलिक विषय चुना है, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं। अरे दुनिया की गलतियां तो दुनिया निकाल रही है, लेकिन परमात्मा की गलती, ये तो बड़ा मौलिक विषय। चलो कॉपी पेन उठाया महाराज, चल पड़े। देखा महाराज कि एक दीवार पर कद्दू की बेल चढ़ी हुई थी, इतना बड़ा कद्दू लटका उसमें। बोले परमात्मा की गलती नंबर 1। मित्र बोला बताओ, बोले नोट करो। कितनी कोमल पतली सी बेल, इतना मोटा कद्दू, परमात्मा की गलती नंबर 1। नोट किया जाए। फिर आगे बढ़े महाराज। एक बगीची में पहुंचे, बोले ठंडी हवा चल रही, बोले थोड़ी देर आराम कर लो, अब कार तो शुरू हो ही चुका है। महाराज आम के पेड़ के नीचे लेट गए और भगवान भी बड़े कौतुकु। महाराज एक आम का फल गिरा नाक पे, बड़बड़ा के उठा, बोले क्या हुआ? बोले देखो क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी तो सांस नीचे के नीचे, ऊपर की ऊपर। बोले भैया ये तो चोट लग गई। डॉक्टर बोले डॉक्टर गया भाड़ में, पहले गलती काटो। तो परमात्मा की गलती लिख रहे थे ना। कह रहे भैया छोटा कोमल सी बेल, उसमें छोटा सा कद्दू, इतना बड़ा कद्दू, और इतने बड़े आम के पेड़ में ये छोटा सा फल, ये दूसरी गलती। बोले ये गलती नहीं है, ये गलती, वो भी गलती नहीं और ये भी गलती नहीं, दोनों खारिज करो। बोले क्यों? बोले क्यों? इतना छोटा सा फल नाक पे गिरा तो प्राण निकलते निकलते बच गए, और कहीं इसमें कद्दू जैसा लगा होता और गिरता तो बोलने लायक रहते। तो महाराज परमात्मा ने इस सृष्टि में कोई गलती नहीं की है। हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती। नीम बड़ा कड़वा है, अरे भाई उसकी भी उपयोगिता है, हर वस्तु की उपयोगिता है, बशर्ते हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। एक नई नवेली दुल्हन घर में आई। बोले बेटा आज बढ़िया भोजन बनाओ, तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे। अब वो पढ़ी लिखी शहर की, सो महाराज उसने अपनी डायरी निकाली, यूट्यूब पे बोले देखो क्या क्या डाला जाता है। सो उसने सब्जी में मसाले वसाले सब कुछ बढ़िया बनाया। हमारा नमक थोड़ा कम हो गया। बोले बहू इसमें कम से कम नमक तो डाला करो सब्जी में, नमक बिल्कुल कम था इसमें। दूसरे दिन उसने 2 बार डाल दिया। और तेरा दिमाग खराब है, इतना ज्यादा नमक खाने योग्य भी नहीं है भोजन। तीसरे दिन उसने डाला ही नहीं। बोले क्या बनाना नहीं आता, इसमें बिल्कुल नमक ही नहीं डाला है। खींच गई। बोले सारे फसाद की जड़ नमक है। उठाया डब्बा महाराज बाहर फेंक दिया। बोले जाओ। अब नमक खराब है क्या, हमें उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा है। तो महाराज कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु सदुपयोगी है, उसका हमें उपयोग करना आना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज ये महात्मा जो है भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और अनेक प्रश्न करते जा रहे हैं। कथा कहने का तो खूब मन है, लेकिन आप लोगों से भी जानना चाहते हैं। रिश्तेदार बैठे हैं कि आस पड़ोस के भी बच्चे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, रिश्तेदारों को तो पता है कि हमें तो तंदूरी मिलनी है, तंदूरी रोटी बन रही है, सो बड़ा आराम से निश्चिंत है। रिश्तेदार चले गए। अच्छा अच्छा, चले भी गए। अरे न, वो हम इसलिए जानना चाह रहे हैं कि कथा में मतलब तो फिर थोड़ी देर और सुना दे, काय को हम कंजूसी करें। हम तो सुनाने के लिए आए
है ना, क्योंकि गांव के जब माताएं बहनें होती तो उनको बहुत सारे कामकाज होते हैं, तो इसलिए जानना चाह रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए हमने अभी अपना कोई परिचय या कोई ज्यादा कुछ नहीं बताया कि कथा शुरू हो जाए, भाई आप लोगों को जल्दी है ना, इसलिए अब परिचय देने के लिए 7 दिन पड़े हैं, सो इसलिए आज है ना। तो महाराज श्री सूत जी विराजमान है व्यासपीठ पर, जो महाराज आयु में सबसे कम है, और सौनकादि ऋषि जो है महाराज इनकी आयु 50-50 हजार वर्ष की है। और कथा कहाँ चल रही है? नेमी सारण्य में। नेमी सारण्य का मतलब बोले जहां निमिष निमिष का भी महत्व हो, एक एक पल का। कथा के लिए लिखा है सावधान त्यः शृणु, सावधान होकर के, मतलब प्रतिपल सावधान रह करके कथा हमें सुननी चाहिए।